GTA 6 की फाइनल डेट रिलीज हो चुकी है। ChatGPT के 1 बिलियन यूजर्स हो चुके हैं और अब AI गेम्स को रियल टाइम में चेंज कर रहा है। वेलकम टू माय न्यू सीरीज का पहला एपिसोड ऑफ टेक विद मेविक। आज मैं लाया हूँ आपके लिए AI गेमिंग और टेक की अपडेट्स जो आपके बहुत काम आने वाली है। आज हम कवर करेंगे NVIDIA RTX Spark के नए लैपटॉप्स, GTA 6 की रिलीज डेट के बारे में, ChatGPT का माइलस्टोन, इंडिया का गेमिंग बूम, AI पावर्ड NPC और ऐसे ही बहुत सारी अपडेट्स। So let's get started. NVIDIA RTX Spark Super Chips। ये चिप स्पेसिफिकली AI PCs के लिए डिजाइन करी गई है। मतलब फ्यूचर के पीसी सिर्फ गेमिंग मशीन्स नहीं होंगे, वो एक AI इंजन भी होंगे। एडिटिंग, रेंडरिंग, AI वाले जो भी काम है लोकली आप बहुत फास्ट तरीके से कर पाओगे। आपको क्लाउड या सब्सक्रिप्शन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और यहाँ इंटरेस्टिंग चीज क्या है, NVIDIA AI के अंदर अभी तक का सबसे बड़ा प्लेयर है। अगर NVIDIA इसी स्पीड से ग्रो करता रहा तो NVIDIA AI एरा का इंटेल बन सकता है। सिंपल सी बात है, AI प्रोसेसिंग अब लोकल हो जाएगी, क्लाउड प्रोसेसिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चेंज करने वाली है और ये बड़े बड़े धंधों को बंद करने वाली है। कैसे? पहले हमें AI वाले काम करने के लिए क्लाउड चाहिए था, सर्वर्स चाहिए थे, इंटरनेट सब कुछ चाहिए था, लेकिन अब ये सारी चीज आपके लोकली पीसी या लैपटॉप में रन करेगी। मतलब तुम्हारा पीसी AI रन करेगा, वो भी लोकली, क्योंकि ये फास्ट होगा, सिक्योर होगा और तुम्हारी प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी। गेमर्स के लिए बेटर परफॉर्मेंस और AI वाले ग्राफिक्स, बेटर NPCs और गेम बहुत फास्ट लोड हो जाया करेगा। और मेरे जैसे क्रिएटर्स के लिए AI रेंडरिंग, AI एडिटिंग और AI इमेज और वीडियो जनरेशन सब कुछ लोकली होने लग जाएगा। अगर तुम पीसी गेमर हो या कंटेंट क्रिएटर हो, ये चिप तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट काम आएगी। अपने सेकंड पॉइंट पे आते हैं। GTA 6 की फाइनल डेट रिलीज हो चुकी है और इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे चेहरे से देख के आपको लग ही रहा होगा। ऑफिशियली कंफर्म हो गया है नवंबर 19, 2026 को, जिसका आपको बहुत सब्री से इंतजार था। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि गेम ऑलरेडी 2 बार डिले हो चुका है, पहले 2025 में और फिर मई 2026 में। अब कोई और गेम होता तो नॉर्मल डिले का मतलब होता है प्रॉब्लम, जैसे आपने मुंबई गलीज के साथ देखा, लेकिन रॉकस्टार के लिए डिले का मतलब है पॉलिश करना। GTA 5 2013 में आया था और अब GTA 6 13 साल बाद आ रहा है। ये असली में एक नेक्स्ट जनरेशन का गेम होने वाला है। न्यू मैकेनिक्स, न्यू वर्ल्ड, न्यू AI सिस्टम, सब कुछ इंप्रूव होगा और ग्राफिक्स एक्चुअली रियलिस्टिक होंगे। अब इंडस्ट्री में एक बात चल रही है कि GTA 6 का बजट $2 बिलियन से ज्यादा है। ये गेमिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मतलब रॉकस्टार ने सब कुछ परफेक्ट करने पे फोकस कर रहे हैं। देखो, मेरे ओपिनियन के हिसाब से डिले जो है ना वो वर्थ इट होने वाला है, क्योंकि इस गेम में पैसा बहुत ज्यादा लगा है। ठीक है, जो पॉलिश कर रहे हैं, जो फीलिंग वो क्रिएट कर रहे हैं, उनको कर लेने दो। और अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दो और अपने गेमर दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो। तो दोस्तों, नवंबर 19 की डेट को याद रखना। PS5 वगैरह जल्दी खरीद लो, बाद में जाके और महंगे होंगे, तो दैट्स व्हाई बाय अ PS5। नंबर 3 पे आता है ChatGPT की बातचीत, क्योंकि ChatGPT ने 1 बिलियन यूजर्स अचीव कर लिए भाई। इतने सारे लोग, इससे ही पता चलता है कि भाई अब AI कोई फैंसी चीज नहीं रही है। नॉर्मल जैसे लोग YouTube और Instagram यूज करते हैं, लोग AI से भी ऐसी बातचीत करने लगे। पहले डोरेमोन से नोबिता बात करा करता था और अब हम ChatGPT से करते हैं। मतलब AI अब कोई नीश चीज नहीं रह गया है, हर 8 में से एक इंसान AI यूज कर रहा है। और यह इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लोग AI को फन के लिए नहीं, एक्चुअली काम के लिए यूज कर रहे हैं। स्टूडेंट असाइनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, प्रोफेशनल ईमेल्स, रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशन के लिए यूज कर रहे हैं, डेवलपर कोडिंग के लिए यूज कर रहे हैं, क्रिएटर स्क्रिप्ट कंटेंट आइडियाज के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब AI अब टूल बन चुका है। और अब इसी के साथ OpenAI ने GPT 4.5 को हटा के GPT 5.3 लॉन्च कर दिया है। मतलब अब लेटेस्ट मॉडल अवेलेबल होंगे सबके लिए और परफॉर्मेंस बेटर है, फास्ट, एक्यूरेट और ज्यादा स्मार्ट है। भाई जो AI है ना, अब इसके अंदर इंप्रूवमेंट रुकने वाली नहीं है। हर महीने कोई ना कोई नया फीचर आता जाएगा। लोग कहते हैं ना AI जॉब्स खा रहा है, नहीं, मैं खा रहा हूँ। लोग कहते हैं कि AI जॉब्स खा रहा है, नहीं, AI उनकी जॉब खाएगा जो अपने टाइम के हिसाब से अपग्रेड नहीं होंगे। तो AI वगैरह सीखना शुरू कर दो यार। अब हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं, जो है इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के बारे में। इंडियन गेमिंग में क्या चल रहा है। 2026 तक इंडिया का गेमिंग मार्केट 8.6 बिलियन रीच करने वाला है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोबाइल गेमिंग डोमिनेट कर रहा है। लोग अभी तक फ्री फायर और PUBG से नहीं उबर पा रहे हैं। इंडिया में 90% गेमर्स मोबाइल्स पर खेलते हैं और सिर्फ 10% गेमर है जो PC या कंसोल्स पे खेलते हैं। और अब ई स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स की बात करते हैं। पहले बोलते थे कि लोग गेमिंग टाइम पास के लिए खेल रहे हैं, लेकिन अब एक्चुअली लोग ई स्पोर्ट्स में जाकर अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मतलब अब लोग एक्चुअल प्रोफेशनल्स को देखना चाहते हैं गेम खेलते हुए, और टूर्नामेंट में भी प्राइज मनी बहुत बढ़ती जा रही है। और अब एआई टूल्स की मदद से जो छोटी छोटी टीम्स है, जो गेम डेवलपर्स की टीम्स है, वो अच्छे और बढ़िया और बेटर गेम्स बना पा रहे हैं, क्योंकि अब 3D क्रिएट करने में इतना टाइम नहीं लगता। अब जो बेसिक कोड होते हैं वो एआई ही लिख देता, तो बल्ले बल्ले थे, शाबाश शाबाश, रोटी खाओ और शिनचैन देखते जाओ। एआई की मदद से 10 से 15 लोगों की टीम भी AAA टाइटल्स बना सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है, लोग कंज्यूमर से ज्यादा क्रिएटर वाली इकोनॉमी में शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब पहले इंडियन गेमर्स सिर्फ गेम्स खेल रहे होते थे, लेकिन अब इंडियन गेमर्स भी गेम बनाने लग रहे हैं। 5वां पॉइंट है एआई एनपीसीज गेम्स अब और भी स्मार्ट होते जा रहे हैं। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है, अब तक गेम्स में एनपीसी डम होते थे, सेम डायलॉग, सेम बिहेवियर, सब कुछ सेम सा रिपीटेटिव करते रहते थे। तुम भी किसी कैरेक्टर से बात करो, सेम लाइंस बोलता था हर बार। बट अब 2026 में एआई पावर्ड एनपीसीज आ रहे हैं जो तुम्हारी बातों को याद रखते हैं। मतलब अगर तुमने किसी कैरेक्टर के साथ गलत करा तो अगली बार वो तुम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। अगर तुमने किसी कैरेक्टर की हेल्प करी तो अगली बार वो तुम्हारी भी हेल्प करेगा। गेम तुम्हारे डिसीजन से इवॉल्व होता है, और हर एक एनपीसी, हर एक कैरेक्टर, सब कुछ डिफरेंट चीजें करते हैं, जिससे तुम्हारा एक्सपीरियंस और हर एक गेमर का एक्सपीरियंस अलग होता है। गेम तुम्हारे एक्शन के हिसाब से तुम्हें रिस्पॉन्स देगा, और यही चीज गेमिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। और अब हम थोड़ी सी अगर फ्यूचर की बात करें, तो अगर एआई का ऐसे इस्तेमाल होता रहा गेमिंग में, जैसे कि आजकल हम अगर अपने कैरेक्टर का नाम अपने से सिलेक्ट करते हैं, तो 11 लैब जैसे टूल की मदद से अगर उनकी एपीआई एंड चीजें यूज करें, तो जब भी तुमसे कैरेक्टर बात करेगा, तुम्हारा नाम लेके बात करेगा, और कस्टमाइज्ड डायलॉग्स होंगे जो मेरे को लगता है कि खेलने में बहुत बढ़िया लगेगा। भाई तुम्हारा नाम लेगा। 6 नंबर पे आता है हमारा क्लाउड गेमिंग। क्लाउड गेमिंग एक ट्रेंड है जो क्वाइटली ग्रो कर रहा है। सिंपल अगर क्लाउड गेमिंग का मतलब बताऊं, तो जो क्रेजी महंगे हैवी हार्डवेयर है जो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो, जो हैवी हार्डवेयर होते हैं वो सर्वर पे रन करते हैं, और तुम जैसे यूट्यूब में वीडियो को स्ट्रीम करते हो, तुम गेम्स को स्ट्रीम कर पाओगे। आपका इंटरनेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप छोटे से 2G वाले इंटरनेट के साथ सोच रहे हो कि भाई कोई सी क्लाउड गेमिंग होगी, बेकार होगी। जैसे आपकी वीडियो बफर होती है, आपका गेम भी बफर होगा। क्लाउड गेमिंग से क्या होगा कि फ्यूचर में सबके पास एक हाई एंड गेमिंग सेटअप होगा। आपको महीने का 250-500 समथिंग के जो सब्सक्रिप्शन आते हैं, बस वो लो और मस्त बन जाओ स्ट्रीमर। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। नंबर 7 पे हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के क्वांटम चिप के बारे में। अब थोड़ा फ्यूचर की बात करते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने क्वांटम चिप लॉन्च कर दिया है, और वो बोल रहे हैं कि 2029 तक कमर्शियल क्वांटम कंप्यूटर्स आ सकते हैं। सिंपल भाषा में समझाऊं तो आज के कंप्यूटर एक टाइम पर एक कैलकुलेशन करते हैं, मानो एडिटिंग हो गई, कोडिंग हो, कुछ भी, लेकिन एक टाइम पे एक काम करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर एक साथ मल्टीपल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ड्रामेटिकली फास्ट हो सकता है। जो प्रॉब्लम्स आज सुपर कंप्यूटर्स को करने में 100 साल लगते हैं, वो क्वांटम कंप्यूटर्स कुछ मिनट में कर सकते हैं। अभी ये टेक्नोलॉजी अर्ली स्टेज के अंदर है, साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन जब ये मैच्योर होगी, मेडिकल रिसर्च, क्लाइमेट चेंज, एआई ट्रेनिंग, सब कुछ फास्ट हो जाएगा। नंबर 8 पर आते हैं, वो है एआई साइबर अटैक। अब थोड़ा एआई कर रहे हो ना, उसको थोड़ा डार्क साइड में जान लेते हैं। एआई ने कर दिया है साइबर अटैक। फर्स्ट टाइम एक एआई एजेंट ने साइबर अटैक ऑफिशियली डॉक्यूमेंट हुआ है। मतलब एआई सिर्फ हेल्प नहीं कर रहा, उसे अटैक करने के लिए भी यूज करा जा रहा है। एआई ऑटोमेटिकली वल्नरेबिलिटीज को ढूंढ रहा है, ऑटो मालवेयर जनरेट कर रहा है, ऑटो फिशिंग ईमेल्स बना रहा है। एआई खुद को तैयार कर रहा है अटैक करने के लिए, और ये एक प्रॉब्लम है। जितना पावरफुल टेक होता है, उतना ही ज्यादा उसका मिसयूज होता है। इसीलिए फ्यूचर में एआई सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा गैप है। तो तुम साइबर सिक्योरिटी की जगह ना एआई सिक्योरिटी में जॉब ले सकते हो। देखा, नई जॉब क्रिएट कर देना तुम्हारे लिए। और ऑब्वियसली कंपनी बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगी जिनको एआई साइबर सिक्योरिटी आती हो। तुम फिलहाल यही काम कर सकते हो कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर लो, अपने पास एक सिक्योरिटी की रखो, फलाने का, जो छोटी मोटी चीजें होती है तुम वही कर सकते हो। तो बेसिकली 2026 एक ऐसा साल है जहां एआई एक्सप्लोड हो रहा है, और होता ही जाएगा, तबाही मचाता जाएगा एआई, ठीक है ना। गेमिंग इवॉल्व हो रही है और टेक एआई की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर तुमने अभी तक एआई टेक समझना स्टार्ट नहीं किया तो वो तुम्हारी गलती है। सिंपल सी बात है, क्योंकि सब एआई यूज कर रहे हैं, सब धीरे धीरे एडवांस होते जा रहे हैं, तो तुम्हें भी एडवांस होना पड़ेगा। अगर तुम नहीं सीखोगे, तुम नहीं बदलोगे, तो तुम्हारी जॉब सच में एआई खा जाएगा। अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस पसंद है, ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल भाषा में अगर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ या तुम्हें समझ आ रहे हैं, तो प्लीज काइंडली सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं हूं, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टेक वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।